नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज 12। तो मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त हो गया है महाराष्ट्र बुलेटिन का। महाराष्ट्र बुलेटिन में बात होगी बदनापुर की, जहां मुस्लिम समाज ने मुकदमे वापस लेने की मांग का ज्ञापन सौंपा है। इसके साथ ही बात होगी बुल्ढाणा की, जहां मलकापुर में नवरात्रि पर डीजे और लेजर लाइट से शांति भंग होने से जनता में रोष देखने को मिला। ऐसी तमाम खबरों की विस्तार चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। कानपुर के सैयद नगर में ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाने वाले लगभग 25 युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने के विरोध में बदनापुर के मुस्लिम समाज ने पुलिस निरीक्षक को ज्ञापन सौंपा। समाज ने मुकदमे तुरंत वापस लेने और सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की। ज्ञापन सौंपते समय बदनापुर शहर और तालुका के मुस्लिम समुदाय के लोग बड़ी संख्या में मौजूद थे। बदनापुर से सी न्यूज संवाददाता यकीन शेख की रिपोर्ट। मलकापुर बुल्ढाना में नवरात्रि के अवसर पर डीजे और लेजर लाइट का कहर देखने को मिला। गणपति स्थापना के दिन जनता ने जोरदार आवाज और लाइट से परेशान होने की शिकायत की, जिससे सुनने की क्षमता और दृष्टि प्रभावित हुई। शांति समिति की बैठक में डीजे न बजाने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन मंडलों ने इसका उल्लंघन किया। लोग आश्वासन देने वाले समूह की गैर मौजूदगी पर सवाल उठा रहे हैं। सर, आज अपन ने देखा है तो मलकापुर में डीजे का बहुत बड़ा कहर है गवर्नमेंट की तरफ से, और सामाजिक जो संगठन है ये बार बार लोगों को बता रही है कि डीजे का आवाज़ शरीर के लिए अच्छा नहीं है, और डीजे के जो लेजर लाइट है वो भी शरीर के लिए आम आदमी के लिए अच्छे नहीं है। फिर भी मलकापुर में इतने डीजे बज रहे हैं, तो इसके ऊपर आप क्या कार्रवाई करने वाले हो? हमने पहले तो सब मंडल की और चंदता कमेटी की और सब प्रतिष्ठ लोगों की मीटिंग ली थी। उन्होंने उस मीटिंग में हमने सबको आह्वान किया था कि भाई आप डीजे मत लगाइए, और जो भी डीजे लगाएगा तो उसके ऊपर कानून के तहत जो भी है उसके तहत कार्रवाई की जाएगी, और हम उसका रीडिंग वगैरह लेकर हम उसके ऊपर कानून के मुताबिक कार्रवाई कर रहे हैं। सर, ये सब बात है, लेकिन ऐसी लोगों में चर्चा है कि मलकापुर में जिस दिन गणपति बैठे थे उसी दिन बहुत डीजे थे और पूरे बुल्ढाना जिले में कार्रवाई हुई, सिर्फ मलकापुर के एक भी मंडल डीजे पर कार्रवाई नहीं हुई। इसी वजह से ये लोग मनमानी कर रहे हैं, तो ये बात सही है क्या? नहीं, हम प्रॉपर कार्रवाई कर रहे हैं। हम जो कानून के मुताबिक है वैसे हम कार्रवाई कर रहे हैं। मलकापुर पुलिस प्रशासन के द्वारा डीजे के ऊपर बैन लगाया गया, फिर भी कुछ अच्छी बातें नौजवानों में फैलने के लिए, एक्सेप्ट होने के लिए समय तो लगता है, इसलिए आज के जो हालात है वो नज़र आ रहे हैं। और इसके बाद भी कानून का जहाँ जहाँ वायलेशन होता है पुलिस वहाँ पर अपना काम करते रहेंगी। बुल्ढाना से सी न्यूज संवाददाता संदीप साबजी की रिपोर्ट। गढ़चिरौली में अबूझमाड़ जंगल में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में नक्सली आंदोलन के 2 बड़े केंद्रीय समिति नेता कोसा कडारी सत्यनारायण 67 वर्षीय और विकल्प खाता रामचंद्र रेड्डी 65 वर्षीय को ढेर किया। कोसा नक्सल आंदोलन के मिलिट्री विंग के प्रमुख थे और छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सीमावर्ती इलाकों में रणनीति और कैडर तैयार करने की जिम्मेदारी संभाल, जबकि विकल्प संगठन के प्रचार और राजनीतिक मोर्चे के बड़े नेता थे। दोनों की मौत नक्सल आंदोलन के लिए बड़ा झटका है और सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि शीर्ष नेतृत्व में कमी से नक्सलवाद की पकड़ कमजोर होगी। अब सवाल यह है कि क्या सरकार इस मौके का उपयोग आदिवासी समाज को विकास और मुख्य धारा से जोड़ने में कर पाएगी। गढ़चिरौली से सी न्यूज संवाददाता चंद्रशेखर पुलगम की रिपोर्ट। श्री क्षेत्र माहुरगढ़ रेणुका माता मंदिर में शारदीय नवरात्र उत्सव की जोरदार तैयारियां की गई, जहां 22 सितंबर को नवरात्र की पहली माला पर मंदिर को हार फूलों से सजाकर घट स्थापना की गई। मंदिर समिति के अध्यक्ष विश्वस्तों के नेतृत्व में सभी व्यवस्थाएं पूर्ण की गईं और इस अवसर पर जिला सत्र न्यायाधीश वेद पाठक, उपजिलाधिकारी दोनथाल, माहुर पुलिस विभागीय अधिकारी रामकृष्ण मणगढ़े, तहसीलदार अभिजीत जगताप सहित अनेक मान्यवर उपस्थित। मंदिर परिसर में प्रसाद, बेलपत्री, पेड़ा, खिलौनों की दुकान दिखाई दी और भक्तों के लिए भोजन एवं प्रसाद की उत्तम व्यवस्था की गई, जहां हर दिन हजारों श्रद्धालु लाभ उठा रहे हैं। माहुर तीर्थ केवल महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक सहित अन्य राज्यों से भी भारी संख्या में भक्तों का आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। नांदेड़ से सी न्यूज संवाददाता गणेश खड़से की रिपोर्ट। परभणी के सेलू कृषि उत्पन्न बाजार समिति के सभापति पद पर भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर संजय रामराव रोडगे का बहुमत से चुनाव हुआ है। सुबह 11 बजे आयोजित बैठक में डॉक्टर रोडगे और नामदेव राव ठग के बीच मतदान हुआ, जिसमें 17 में से 11 मत डॉक्टर रोडगे को मिले, जबकि डख को 6 मत प्राप्त हुए।
इस चुनाव में प्रशासनिक अधिकारी ताइडे चुनाव अधिकारी के रूप में मौजूद रहे। डॉक्टर रोडगे को कई संचालकों का समर्थन मिला। वहीं डक के पक्ष में भी कुछ संचालक वोटिंग में शामिल थे। परिणाम घोषित होते ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने गुलाल उड़ाकर खुशी मनाई और भव्य मिरवणूक निकाली, जिसमें "ये तो अभी झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है" जैसे नारे गूंजे। प्रतीक्षेनंतर परत एकदा माननीय आमचे नेते माननीय रामप्रसादजी बोर्डीकर साहेब, आमच्या नेत्या आणि पालकमंत्री मेघनादिदी बोर्डीकर यांच्या सहकार्याने आणि सर्व माझे जे सहकारी आहेत सोबतचे डायरेक्टर्स आमचे, त्यातल्या सर्व डायरेक्टरनी सहकार्य केल्यामुळे, सर्व BJP कार्यकर्त्यांच्या मेहनतीमुळे आज या ठिकाणी सभापतीपदी विराजमान होण्याचा मान जो मला मिळाला, त्याबद्दल या सर्व नेत्यांचे मी सर्वप्रथम धन्यवाद व्यक्त करतो। आणि माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली, पालकमंत्र्यांच्या मार्गदर्शनाखाली, बोर्डीकर साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली या पुढील वाटचाल आणि मार्केट कमिटी डेव्हलपमेंट करण्याचं काम आणि शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा मिळवून देण्याचं काम, व्यापाऱ्यांच्यासाठी पण काहीतरी वेगळं काम करण्याचं आमचं या ठिकाणी मानस आहे। आणि सर्व हमाल मापाडी असतील, सर्व कामगार असतील, सर्व व्यापारी आणि सर्व शेतकरी यांच्यासाठी जितकं करणं शक्य होईल उरलेल्या कालावधीमध्ये एकदम चांगलं काम, एक आदर्शवत काम करण्याचा माझा प्रयत्न राहील। आणि त्या दृष्टीने सर्व डेव्हलपमेंटचा प्लॅन आम्ही ऑलरेडी तयार केलेला आहे आणि सरकार BJPचं असल्यामुळे त्यांच्या माध्यमातून निधी आणून आणि आम्ही जो काही निधी शिल्लकचा ठेवलेला आहे मागच्या या वर्षाबद्दल काम केल्यानंतरचा, हा सर्व निधी योग्य कामासाठी योग्य वेळेमध्ये आम्ही खर्च करून मार्केट कमिटीचा जो मान होता, सेलू मार्केट कमिटी म्हणजे पूर्वीचा खूप वेगळा मान पूर्ण मराठवाड्यामध्ये होता, तसाच मान परत एकदा मिळवून देण्याचा माझा प्रयत्न राहील। आणि त्यासाठी आमचे जे सर्व डायरेक्टर्स आहेत, आमचे BJPच्या पॅनलमधले, त्या सर्व डायरेक्टरचं सहकार्य यापुढेही मला अपेक्षित आहे। आणि त्यांच्या सहकार्याने आणि मेघना बोर्डीकर आणि रामप्रसादजी बोर्डीकर साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली एकदम चांगलं काम आम्ही करून दाखवू। या परत एकदा मला ही संधी भेटल्याबद्दल सर्वांचे त्याच्यामध्ये बहुमत सिद्ध झालेलं आहे ना। आमच्याकडे पूर्वी नव्हतं, पण 6 विरुद्ध 11 अशा मताधिक्यानं आम्ही 5च्या मताधिक्याने आम्ही निवडून आलेलो आहेत आजच्या तारखेमध्ये। आणि हा BJPवरती आणि मेघना दिदी बोर्डीकरवरती दाखवलेला हा सर्व सभासदांचा हा विश्वास आहे आणि तो विश्वास दीदींच्या माध्यमातून आम्ही नक्कीच पूर्ण करणार आहोत। परभणी से सी न्यूज़ संवाददाता रामकिशन ठोंबरे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।